नमस्कार, जातक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरह से एक भाव के एक्टिवेशन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनसे और भाव भी एक्टिवेट होते हैं। आज हम जिस कुंडली की बात करेंगे, इस जातक ने अभी हाल ही में 13 सितंबर को 14 वर्ष पूरे किए हैं, यानी कि इसका 15वां वर्ष लग गया है और उस हिसाब से इसका तीसरा भाव अभी एक्टिवेट है। ये तीसरा भाव एक्टिवेट कैसे है? हम जिस क्लासिक थ्योरी पे काम करते हैं उसके अनुसार हर वर्ष पूरी कुंडली में एक भाव एक्टिवेट होता है जिसके जातक पर सबसे प्रबल परिणाम दिखाई देते हैं और उसके जीवन में उसी के अनुसार अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं। यानी कि जब बालक पैदा होता है तो सबसे प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव एक्टिवेट होता है, उससे अगले साल में उसका दूसरा भाव एक्टिवेट होता है और इस तरह से 12 वर्षों का ये चक्र पूरा होता है। तो अब इस जातक का तीसरा भाव एक्टिवेट है, ये 15वें वर्ष में लग गया, यानी अगले 13 सितंबर तक इसका ये तीसरा भाव एक्टिवेट रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि तीसरे भाव के साथ साथ और क्या क्या कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बन रहे हैं और किस तरह के परिणाम इस जातक पे, ये जो योग इस जातक की कुंडली में पड़ रहे हैं उन योगों का लोगों पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम तीसरे भाव की। तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है, साथ ही इसका जो स्वामी है मंगल, वो बैठा है 8वें भाव में। अब मंगल दशम भाव का भी स्वामी हो गया है। क्यों? क्योंकि मंगल की एक राशि वृश्चिक राशि दशम भाव में बैठी है। इस तरह से तीसरे और 10वें भाव के साथ में एक्टिवेशन हो गए हैं। साथ ही मंगल जिस भाव में बैठा है वो भी एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों भाव का स्वामी है, उसके भी परिणाम इस जातक को मिलेंगे। 8वें भाव का स्वामी मंगल, तो 8 भाव भी एक्टिवेट हुआ। साथ में मंगल के साथ इस कुंडली में बुध भी बैठा है, तो बुध और उसके स्वामित्व के जो भाव हैं वो भी एक्टिवेट होंगे। बुध के स्वामित्व के कौन से भाव हैं? बुध के भाव हैं पंचम और अष्टम भाव, यानी जहाँ पे मिथुन राशि है और जहाँ कन्या राशि है वो भाव भी एक्टिवेट होंगे। अब इस तरह से हमने देखा कि 3, 5, 8 और 10 भाव एक्टिवेट हुए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 6ठे भाव में इस कुंडली में शनि बैठा हुआ है, यानी कि शनि की 8वें भाव पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की तीसरी दृष्टि को बहुत ही प्रबल माना गया है, इसलिए इस कुंडली के जो भी प्रभाव होंगे, जो भी परिणाम होंगे अष्टम भाव को लेके, तो उसके लिए हमें शनि को भी देखना है। शनि के प्रभाव भी इस जातक पे इस साल पड़ेंगे। तो शनि के साथ साथ हम देखेंगे शनि जिन जिन भावों का स्वामी है वो भाव भी एक्टिवेट होंगे। तो इस साल एक्टिवेट हो रहे हैं शनि के जो स्वामित्व के भाव है वो है 12वां भाव और लग्न भाव। तो कुल मिला के इस कुंडली में इस साल एक्टिवेट हो रहे हैं लग्न भाव, तीसरा भाव, पंचम भाव, 6ठा भाव, अष्टम भाव, दशम भाव और 12वां भाव। ये सारे भाव इस साल एक्टिवेट हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनके परिणाम क्या पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जातक की। तो इस साल जो लग्नेश है वो 6ठे भाव में बैठा है, तो ये जातक को रोग से ग्रस्त रखेगा, यानी ये जातक इस साल बीमार रहेगा, बहुत लगातार कोई ना कोई बीमारी इसको लगी रहेगी, चोटें लगती रहेंगी, खास तौर से कंधे से लेके हाथों तक चोटें लगती रहेंगी। मंगल और बुध की युति है, यानी कि और ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्किन प्रॉब्लम्स भी इसको इस साल बनी रहेंगी। ध्यान दीजिए, जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश इस साल 6ठा भाव है या लग्नेश जिनकी भी कुंडली में 6ठा है और जिनकी कुंडली में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, वो अपनी स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें इस साल। उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, स्किन केयर ज़रूर करें। साथ ही तीसरे भाव की 9वें भाव पर दृष्टि है, तो 9वें भाव पर दृष्टि है और इसका स्वामी है 7वें भाव में। तो इसका मतलब ये है कि इस साल पिता को भी लाभ होने वाला है, माता को सम्मान मिलने वाला है। थोड़े समय के लिए जातक को अपनी माता से दूर भी रहना पड़ेगा,
छोटी छोटी यात्राएं होंगी इस साल इस जातक की। इस तरह के कॉम्बिनेशन, इस तरह के परिणाम, इस तरह के रिजल्ट इस जातक की कुंडली से देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर इस जातक की एक्सटेंडेड फैमिली की अगर बात करें, यानी मामा मौसी और बुआ फूफा लोगों की फैमिली की बात करें, तो उनके बीच में इस साल प्रॉपर्टी को लेके यानी संपत्ति को लेके विवाद बनने के पूरे योग हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग हैं वो अपने रिश्तों को सुधारें, उन्हें और मजबूत रखें। साथ ही इस साल जो मुख्य घटना इस जातक की कुंडली के अनुसार जो होने वाली है वो ये है कि इनकी क्लोज फैमिली में यानी कि कज़न की फैमिली में या मामा मौसी के परिवार में किसी ऐसे जातक की मृत्यु हो जाएगी, किसी ऐसे इंसान की मृत्यु हो जाएगी जिसके दाह संस्कार के लिए परिवार में झगड़ा होगा और इन्हें सहायक बनना पड़ेगा। इस कुंडली को देख के ये लगता है कि इस जातक ने अपने पिछले जन्म में किसी अपने को अंतिम संस्कार के समय आखिरी सम्मान नहीं दिया, लकड़ी नहीं चढ़ाई, फूल नहीं चढ़ाए या किसी प्रकार का आखिरी सम्मान नहीं दिया है। उस वजह से इसके जीवन में दिक्कतें बनी रहेंगी। जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं या इस प्रकार के जिनके जीवन में स्थिति है, ऐसे लोग रक्तदान जरूर करें। उससे उनके जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। रक्तदान करना तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही अगर हम अब बात करेंगे कि ये इतने सारे भाव एक कुंडली में एक्टिवेट हुए कैसे, तो मूल रूप से हमने देखा कि तीसरा भाव एक्टिवेट हुआ है। तीसरे भाव के साथ में जो तीसरे भाव का स्वामी है वो जहाँ बैठेगा हम उस भाव को भी एक्टिवेट मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठा है, तो इससे अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ है। अब मंगल जो है वो वृश्चिक राशि का भी स्वामी है, यानी जो दशम भाव में राशि है उसका भी स्वामी है, तो दशम भाव भी एक्टिवेट हुआ है। मंगल के साथ में अगर कोई ग्रह नहीं होता तो सिर्फ इन्हीं तीन भावों की और शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे उसकी हम बात करते हैं, यानी शनि और शनि के जो भी स्वामित्व के भाव है यानी 12 और लग्न भाव जो है इस कुंडली के वो एक्टिवेट होते, उनके हम चर्चा करते। लेकिन यहाँ पे बुध भी मंगल की युति में है, मंगल और बुध साथ में है, तो मंगल जिन भावों का स्वामी है उन भावों को भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके परिणाम भी इस साल इस जातक को मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये भी है कि दशम और पंचम भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि दशम और पंचम भाव के एक्टिवेशन से हम ये देखेंगे कि ये जातक इस साल पढ़ाई में यानी एकेडमिक्स में तो एवरेज रहेगा, औसत रहेगा, लेकिन ये कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, कई प्रतियोगिताओं में भाग लेगा जिनमें इसे किसी प्रकार का सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड रिवॉर्ड इस तरह से इसको सम्मान मिलेगा। तो ये भी हम इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।